हर पेरेंट ने ये मोमेंट फेस किया है कि बच्चा गर्म लग रहा है, थर्मामीटर दिखा रहा है 102 डिग्रीज और पेरेंट्स का दिल धड़कने लगता है। और फिर जब गूगल खोलो तो हर सिम्टम या कैंसर या टाइफॉइड बन जाता है। मैं हूं डॉक्टर अनुज, एक पीडियाट्रिशियन और एक डैड। आज बात करेंगे बच्चों में फीवर्स की, कुछ इन्फेक्शंस की और पेरेंट्स 2025 में हमें इन्फेक्शंस के रिलेटेड क्या नया पता होना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स, हर फीवर ना बुरा नहीं होता, हर फीवर कुछ ना कुछ बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, यानी कि वो बॉडी के सोल्जर की तरह काम करता है। सबसे पहले बात करें फीवर होता क्या है। हमें समझने की जरूरत है कि फीवर कोई बीमारी नहीं है, ये कोई डिजीज नहीं, बल्कि ये एक साइन है किसी अंडरलाइंग इन्फेक्शन का। जब बॉडी किसी इन्फेक्शन से लड़ रही होती है तब बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देता है ताकि वायरसेस और बैक्टीरिया थोड़े स्लो हो जाएं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर जाए तब हम कहते हैं कि बच्चे को फीवर है। तो माइल्ड फीवर का मतलब है कि बॉडी अपना काम कर रही है। अगर बच्चा एक्टिव है, वो खाना खा रहा है, पानी पी रहा है और थोड़ी बहुत अपनी रूटीन एक्टिविटीज कर रहा है, तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरे सेगमेंट में बात करते हैं फीवर के कुछ कॉमन कॉजेज अकॉर्डिंग टू द एज। अब देखिए, फीवर का रीजन बच्चे की एज के साथ चेंज होता रहता है। 1 साल से छोटे बच्चों में ज्यादातर वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, जैसे कि कोल्ड, कफ, फ्लू। और यहां पर एक मिथ क्लियर कर देता हूं आपकी, टीदिंग में कभी भी हाई ग्रेड फीवर नहीं होता। 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों में मोस्टली ईयर इन्फेक्शंस, टॉन्सिलाइटिस, वायरल फीवर, न्यूमोनिया या फिर स्टमक इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं। स्कूल जाने के बाद स्पेशली बच्चों में स्ट्रेप थ्रोट, डेंगू, इन्फ्लुएंजा और पोस्ट कोविड एरा में स्पेशली आरएसवी वायरस से इन्फेक्शंस देखने को बहुत मिल रही हैं। लेकिन पेरेंट्स, 70% ऑफ द फीवर्स वायरल होते हैं और इनमें एंटीबायोटिक की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। सेगमेंट 3 का बड़ा सवाल, डॉक्टर वरी कब करना चाहिए? थर्मामीटर के नंबर से ज्यादा ध्यान दो कि आपका बेबी बिहेव कैसा कर रहा है। अगर वो थोड़ा बहुत एक्टिव है, खा पी रहा है, तो ज्यादा टेंशन मत लो। लेकिन अगर ये रेड फ्लैग्स हैं तो डॉक्टर को तुरंत दिखाइए, जैसे कि बहुत ज्यादा सुस्त या फिर स्लीपी लग रहा हो, उसकी सांस बहुत तेज चल रही हो या फिर चेस्ट जो है वो अंदर जा रही हो, कुछ भी ना खा पी रहा हो यानी कि हर चीज वॉमिट कर रहा हो, फिर उसकी स्किन पे रेड या पर्पल कलर के रैशेज आ रहे हो, 5 दिन से ज्यादा फीवर उसका चल रहा हो और ठीक ना हो रहा हो, और 3 महीने से छोटे बच्चों में अगर फीवर आ रहा है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाइए। इन सभी केसेस में बिल्कुल भी डिले मत कीजिए, बिकॉज इन्हीं से हम कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। चलिए अब चौथे सेगमेंट में बात करते हैं कि आप घर पर क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले हाइड्रेशन का ख्याल रखिए। बच्चे को बार बार पानी या फिर ओआरएस, सूप या ब्रेस्ट मिल्क देते रहिए। उसके कपड़े हल्की कॉटन के रखिए और रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रखिए। पैरासीटामोल बिल्कुल सेफ है, हमेशा बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग उसको डोज दीजिए, जो है 15 mg पर केजी। आइब्यूप्रोफेन डिहाइड्रेशन के केसेस में अवॉइड कीजिए। और पेरेंट्स प्लीज कभी भी अल्कोहल रब्स, कोल्ड स्पॉन्जिंग या फिर एंटीबायोटिक्स अपने आप से मत स्टार्ट कीजिए। पैरासीटामोल की डोजेज 10 से 15 mg पर केजी पर डोज है और आप हर 6 घंटे पर रिपीट कर सकते हो अगर जरूरत लगे तो। फिफ्थ सेगमेंट में बात करते हैं
कि पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपके पास कब आना चाहिए। सिंपल रूल, अगर बेबी 3 महीने से छोटा है तो हर फीवर सीरियस माना जाता है। 3 से ज्यादा दिन का फीवर है तो भी विजिट जरूरी है। अगर बेबी कुछ खा पी नहीं रहा, एक्सेसिव स्लीपी है, ड्राउजी है, एक्टिव नहीं है तो भी डॉक्टर को दिखाइए। प्लस अगर बेबी को बीच बीच में दौरा पड़ रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाइए। 6वें सेगमेंट में बात करता हूं कुछ मिथ्स की जो कि फीवर के साथ जुड़े हैं और बताता हूं आपको कुछ ट्रुथ्स। नंबर 1, हाई फीवर में ब्रेन डैमेज हो सकता है। गलत। सिर्फ हीट स्ट्रोक से जुड़े हुए केसेस में ब्रेन डैमेज का रिस्क हो सकता है, लेकिन सभी वायरल इंफेक्शंस में ब्रेन डैमेज का रिस्क नहीं होता। नंबर 2, टीदिंग से हाई फीवर होता है। गलत। टीदिंग से सिर्फ थोड़ी इरिटेशन होती है, हाई फीवर नहीं। नंबर 3, कोल्ड बाथ फीवर को कम करता है। गलत और डेंजरस। कोल्ड बाथ से बच्चे को शिवरिंग हो सकती है जिससे फीवर और बढ़ सकता है। और नंबर 4, एंटीबायोटिक से बच्चे का फीवर ठीक होता है। गलत। एंटीबायोटिक्स वायरल फीवर्स पे काम नहीं करते, वो सिर्फ इम्यून सिस्टम को डैमेज करते हैं, फीवर को ठीक नहीं करते। तो फीवर का मतलब है कि बॉडी फाइट कर रही है, हार्म नहीं कर रही। तो नेक्स्ट टाइम बेबी को फीवर आए तो सिर्फ कुछ बेसिक चीजों का ख्याल रखिए जो मैंने आपको बताई हैं, पैनिक मत कीजिए। 7वें सेगमेंट में बात करते हैं कि 2025 में फीवर को लेकर क्या नए अपडेट्स आ रहे हैं। 2025 में पोस्ट कोविड इरा में हम देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस यानी कि आरएसवी और फ्लू वायरस एक साथ आ रहे हैं। और अच्छी खबर यह है कि फ्लू की वैक्सीन हर साल नई आती है, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर की। तो अगर आप ईयरली शॉट फ्लू का अपने बेबी को लगवाते हो तो वो काफी प्रोटेक्टिव रहता है। तो इसका मतलब ये है कि इंफेक्शन कंट्रोल को लेकर हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। टेक्नोलॉजी भी काफी हेल्प कर रही है। स्मार्ट थर्मामीटर्स, एआई बेस्ड टेम्परेचर ट्रैकर्स और टेलीकंसल्टेशंस, यानी कि हम घर बैठे ही बच्चे की फीवर की मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो जाते जाते पेरेंट्स याद रखिए, फीवर दुश्मन नहीं है, वो एक सिग्नल है। वो कह रहा है कि मैं फाइट कर रहा हूं, आप शांत रहिए। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो किसी एक पेरेंट के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसकी हार्ट बीट थर्मामीटर देख के बहुत जल्दी बढ़ जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फ्री फीवर मैनेजमेंट का पीडीएफ दिया है, उसे डाउनलोड करके अपने फ्रिज पे आज ही चिपका लीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज अगले वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कफ एंड कोल्ड इन किड्स, स्पेशली 2025 के पर्सपेक्टिव्स को लेकर। थैंक यू वेरी मच।